नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हम देख रहे थे महिला एवं बाल अपराध से रिलेटेड 700 महत्वपूर्ण प्रश्नों का बेजोड़ संग्रह। आज हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा, जिसके अंदर हम देखेंगे 101 से 150 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप सभी साथी मेरे साथ अंत तक बने रहें। और मित्रों, ये 700 के 700 प्रश्न और साथ में कंप्यूटर के 1800% टॉपिक अनुसार अगर आप ये क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके स्टोर से आपको मिल जाएगा फोल्डर महिला एवं बाल अपराध और कंप्यूटर का। वहां पर आपको मिल जाएंगे इन दोनों की पीडीएफ हैं। दोस्तों, एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी के दोनों पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए प्लेलिस्ट के अंदर महिला एवं बाल अपराध का फोल्डर है, वहां से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन 101 नंबर, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान डायना प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 को कब मंजूरी प्रदान की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान डायना प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 को मंजूरी कब दी गई थी? 24 अप्रैल 2015 को। एक नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, राजस्थान डायना प्रताड़ना निवारण अधिनियम हेतु अपराधी को कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है? कितने वर्ष की सजा दी जा सकती है इसके अंदर 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। 1 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान। एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, मुस्लिम विवाह विच्छेदन अधिनियम 1939 के अंतर्गत मुस्लिम स्त्री को किसके आधार पर तलाक देने की छूट है? मित्रों, किसके आधार पर है? पति भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो मुस्लिम स्त्री तलाक दे सकती है। नपुंसक व पागल अगर पति हो तो भी तलाक दे सकती है। यौन रोग से ग्रसित हो तो भी तलाक दे सकती है। उपरोक्त सभी, यहां पे आपका ऑप्शन 4 है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के तहत यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो अपराध होगा। कैसा अपराध होगा? बोलकर, लिखकर या अन्य तरीके से किसी भी प्रकार से तलाक दे, चाहे वो बोलकर दे, चाहे वो लिखकर दे, चाहे अन्य किसी भी तरीके से दे, लेकिन अगर 3 तलाक देता है तो वो अपराध में होगा। उपरोक्त सभी यहां पे 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किन कार्य को अपराध की श्रेणी में माना गया है? दोस्तों, किन किन कार्यों को? वेश्यावृत्ति को माना गया है, बाल श्रम को माना गया है, भीख मांगना व तस्करी इसको भी माना गया है। उपरोक्त सभी को माना गया है। 4 नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, बॉम्बे प्रिवेंशन आयु बैंकिंग एक्ट 1959 के अंतर्गत भीख मांगने को किस श्रेणी में रखा गया है? किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? अपराधी की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है मित्रों। एक नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 24 जनवरी 2018 को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बालिका कॉलेजों और स्कूलों में लड़कियों द्वारा अपराध आवाज उठाने व लड़ने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? मित्रों, कौन सी योजना शुरू की गई है? सहारती योजना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब शुरू की गई? 1 जून 2016 को। 1 जून 2016 को मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर अलग अलग किस्तों में कितने रुपए की राशि दी जाती है? कितनी राशि दी जाती है? 50,000 रुपए तक राशि दी जाती है मित्रों। 50,000 रुपए अलग अलग किस्तों में एक साथ नहीं मिलते हैं, समय समय पर अलग अलग किस्तों में ये राशि दी जाती है मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत।
जन्म से 12वीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का लाभ किस वर्ष जन्म लेने वाली बालिका को दिया जाएगा? किस वर्ष से जन्म लेने वाली बालिका को दिया जाएगा मित्रों? 2016 और 2016 के बाद वाली बालिकाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, महिला के वित्तीय समावेश व सशक्तिकरण हेतु कौन सी योजना वर्ष 2008 में पहली बार लागू की गई? महिला के वित्तीय समावेश व सशक्तिकरण हेतु कौन सी योजना 2008 के अंदर लागू की गई थी मित्रों? भामाशाह योजना। कौन सी? भामाशाह योजना। नेक्स्ट में चलते हैं, गरीब तथा प्रतिभावान छात्राओं के उच्च शिक्षा हेतु लाडो रानी योजना कब शुरू की गई? लाडो रानी योजना 11 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी, लाडो रानी योजना दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराधी को छोड़ने की कार्रवाई की जाती है दोस्तों? किस प्रकार के? मृत्युदंड से दंडित नहीं होने वाले और आजीवन कारावास से दंडित न होने वाले, दोनों को, 1 व 2 दोनों। यहां पे ऑप्शन 3 यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत बलात्कार के दोषी को कितने वर्ष की सजा दी जाती है? कितने वर्ष की? 10 वर्ष की सजा दी जाती है। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत प्रत्येक महिला न्यायालय से भरण पोषण की मांग कर सकती है? तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत प्रत्येक महिला न्यायालय से भरण पोषण की मांग कर सकती है मित्रों? किससे? आईपीसी की धारा 125। ये याद रखना है, धारा 125 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत अपील का प्रावधान है दोस्तों? किस धारा के तहत अपील का प्रावधान है? धारा 29 के तहत। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत में बाल अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? बाल अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 नवंबर को। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संविधान में कौन सा अनुच्छेद बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है? संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है मित्रों? कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 15 दोस्तों, आर्टिकल 15। ऑप्शन आपका 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पोस्को अधिनियम 2012 भारत में कहां लागू है? पोस्को अधिनियम 2012 संपूर्ण भारत के अंदर लागू है मित्रों, संपूर्ण भारत के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बाल कल्याण समिति में शामिल होते हैं, बाल कल्याण समिति के अंदर 5 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें कम से कम 1 महिला व 1 बच्चों का विशेषज्ञ होना जरूरी है। ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में स्त्रियों के विरुद्ध अश्लीलता संबंधी अपराधों से बचाव या संरक्षण का प्रावधान किया गया है दोस्तों? किस धारा में किया गया है? किस धारा में? आईपीसी की धारा 292 और 294 के अंदर। ऑप्शन आपका 1 यहां पे सही रहेगा। इंपोर्टेंट, डबल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अशिष्ट रूपण प्रतिरोध अधिनियम 1987 के अंतर्गत किन माध्यम से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण को प्रतिबंध किया गया है दोस्तों? किस माध्यम से? रेखा चित्रों, विज्ञापनों और प्रकाशनों, ये सभी के द्वारा। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 है, विशाखा दिशा निर्देश संबंधी अधिनियम, विशाखा दिशा निर्देश संबंधी अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किसको शामिल किया गया है? किसको किया गया है? संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र और निजी क्षेत्र, इन सभी को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों के बेचने या खरीदने पर अपराध हेतु कितने
वर्ष की सजा का प्रावधान है। बच्चों को बेचने या खरीदने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ऑप्शन 3 यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चों को रखने पर कितनी सजा का प्रावधान है? भीख मांगने के उद्देश्य से अगर कोई बच्चे को रखता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना व 5 वर्ष की सजा का प्रावधान इसके तहत किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 में 2 या 2 से अधिक बच्चे होने पर महिलाओं कितने सप्ताह के अवकाश का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों। और सही जो आपका रहेगा वो रहेगा यहां पर, यहां पे क्या कहा गया है? देखिए 2 या 2 से अधिक बच्चे होने पर कितने सप्ताह के अवकाश का प्रावधान है? 12 सप्ताह के अवकाश है। 2 बच्चों तक 730 दिनों का अवकाश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस अधिनियम के तहत रोजगार करने वाली 30 से ज्यादा महिलाओं के लिए कार्यस्थलों पर शिशु सदन की व्यवस्था करता है। किस अधिनियम के तहत दोस्तों? कारखाना संशोधन अधिनियम 1976, जिसके तहत 30 से ज्यादा महिलाएं अगर कार्यस्थल पर है तो वहां पर शिशु सदन की व्यवस्था करनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत बच्चे कितने घंटे तक पारिवारिक उद्योगों में काम कर सकने का प्रावधान है? कितने घंटे तक? 3 घंटे तक जो पारिवारिक उद्योग है यानी घर का उद्योग है उसमें काम बच्चे कर सकते हैं। ऑप्शन 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किस तरह के अपराधों को शामिल किया गया है? किस तरह के अपराधों को? जघन्य अपराध शामिल है, सीरियस अपराध शामिल है, सामान्य अपराध शामिल है। उपरोक्त सभी अपराध इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत ये सभी प्रकार के अपराध सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भ्रूण लिंग परीक्षण के संबंध में किस टोल फ्री नंबर पर गुप्त सूचनाएं दी जा सकती है मित्रों? किस नंबर पर दी जा सकती है? 104 के ऊपर। 104 पर आप अगर कहीं पर भ्रूण लिंग परीक्षण हो रहा है तो इसकी जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 किस तारीख से प्रवर्त हुआ दोस्तों? किस तारीख से प्रवर्त हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 से। आपका ऑप्शन यहां पे 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। किस अधिनियम के तहत 25 खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति पर रोकथाम की सिफारिश की गई है? किस अधिनियम के तहत की गई है मित्रों? ये की गई है बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत। बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत 25 जो खतरनाक उद्योग है वहां पर बच्चों की नियुक्ति नहीं हो कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय संशोधन अधिनियम 2016 के तहत अपराधी के लिए कैद की अवधि, कैद कितने वर्ष की दोस्तों? कितने? 2 वर्ष की है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कामकाजी महिलाओं को किससे बचाने के लिए विशाखा गाइडलाइन दिया गया है दोस्तों? किससे बचाने के लिए? यौन अपराध से, प्रताड़ना से और उत्पीड़न से। इन तीनों से बचाने के लिए विशाखा गाइडलाइन दिया गया। ऑप्शन 4 ये सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल यौन अपराध संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पेनिट्रेटिव यौन हमला के लिए सजा का प्रावधान कितना है? कितना है दोस्तों? 7 वर्ष से आजीवन तक। 7 वर्ष से आजीवन से। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला की स्थिति में अपराधी हेतु न्यूनतम सजा कितने वर्ष निर्धारित की गई है दोस्तों? कितने वर्ष? 10 वर्ष। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस अधिनियम के तहत
महिलाओं के काम के घंटे निर्धारित कर उनकी सुरक्षा और कल्याण का प्रावधान किया गया है। किस अधिनियम के तहत किया गया है मित्रों? ये काम के घंटे निर्धारित किए गए, उनकी सुरक्षा और कल्याण कारखाना अधिनियम 1948 में किया गया, खाद्यान्न अधिनियम 1952 में किया गया, बागान श्रम अधिनियम 1951, तीनों में किया गया है। उपरोक्त सभी के अंतर्गत ये प्रावधान है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का पद किसके लिए आरक्षित होता है मित्रों? बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसके अध्यक्ष का पद किसके लिए है दोस्तों? महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसका गठन किस वर्ष दोस्तों? वर्ष 2007 के अंदर इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी? बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा बनी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। वर्तमान में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? बात वर्तमान की हो रही है मित्रों, तो वर्तमान में अध्यक्ष है सुश्री नारायण कांकेर। सुश्री नारायण कांकेर, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के कितने बच्चे बाल श्रम में संलग्न पाए गए? कितने बच्चे पाए गए? 10.2 मिलियन, मतलब 1 करोड़ से अधिक बच्चे। ऑप्शन आपका 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2015 तथा 2016 में भारत में बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 11% की वृद्धि हुई थी। ऑप्शन आपका 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के किन राज्यों में देश के 50% से अधिक बाल श्रम पाए जाते हैं? किन किन राज्यों में पाए जाते हैं ये? राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर 50% से अधिक बाल श्रम इन 3 राज्यों में देखने को मिलेगा आपको दोस्तों। ऑप्शन 1 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत बलात्कार को एक दंडनीय अपराध माना गया है? किस धारा के तहत अपराध माना गया है? धारा 376 के तहत बलात्कार को एक दंडनीय अपराध माना गया है। 5 क्वेश्चन आज की क्लास के और बच्चे हैं। इससे पहले आप सभी को जानकारी दे दूं कि हमारा चैनल का नाम है कुचामन ऑनलाइन, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, और इसी नाम से मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर पर ऐप। वहां पर जाकर संपूर्ण राजस्थान पुलिस का कोर्स लॉन्च कर देंगे 1-2 दिन में। और अभी आपको कंप्यूटर प्लस महिला और बाल अपराध के 2500 प्रश्न मिल जाएंगे, जिसके अंदर कंप्यूटर के रहेंगे आपके 1800 प्रश्न और महिला और बाल अपराध के रहेंगे 700 प्रश्नों की पीडीएफ है। ये आराम से आप पढ़ सकते हैं और लगभग क्वेश्चन आपको मिलेंगे कंप्यूटर के और महिला बाल अपराध के। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो इनसे बाहर आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो सभी साथी जाइए, स्टोर के अंदर फोल्डर है और सभी साथी जरूर वहां से पीडीएफ पढ़ें। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा में किन कारणों को शामिल किया जाता है? घरेलू हिंसा के अंदर किन कारणों को शामिल है जो किया जाता है दोस्तों? दहेज मृत्यु को, महिलाओं के घर छोड़ने के लिए बाध्य करने को, पत्नी को मारना पीटना, तीनों को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूनिसेफ द्वारा बाल मजदूरी यानी बाल श्रम को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में? 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है। ऑप्शन 1 है जो आपका सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिसेफ द्वारा बाल मजदूरी बाल श्रम को कौन से वर्गों में बांटा गया है? कौन कौन से वर्गों के अंतर्गत बांटा गया है? कृषि, घरेलू और सीमांत, तीनों के अंदर। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल अधिकारों के संदर्भ में वर्ष 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने कितने सिद्धांतों की घोषणा की दोस्तों? कितने की? 10 सिद्धांतों की। 10 सिद्धांतों की घोषणा की। ऑप्शन 1 सही रहेगा। और चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। महिलाओं के विरुद्ध एसिड अटैक को रोकने के लिए
सरकार ने किस समिति की सिफारिशों को लागू किया है? जे.एस. वर्मा समिति की जो सिफारिशें हैं उनको महिलाओं के विरुद्ध एसिड अटैक को रोकने के लिए लागू किया है। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। तो ये थी महिला और बाल अपराध की तीसरी क्लास। इसी के साथ 150% हमारे होते हैं पूरे। कंप्यूटर की भी हमारी क्लासें चल रही है, जिनको भी आप अटेंड करें। राजस्थान जीके की भी क्लासें चल रही है, उनको भी आप अटेंड जरूर करें दोस्तों। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।